हरियाणा 90 सीटों का चुनाव किसका चलेगा दांव? हरियाणा में चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 24 घंटे आप मान सकते हैं, कल शाम प्रचार खत्म होने वाला है और उसके बाद वोटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हैं जो 5 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र से शुरू करके कल पलवल तक हरियाणा में कुल मिलाकर 4 चुनावी रैलियां की और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। अपने कैंपेन के दौरान बीजेपी ने डीलर, दामाद, दलाल मतलब 3D, खर्ची, पर्ची सिस्टम, नौकरियों में मतलब भ्रष्टाचार, आरक्षण का मुद्दा, साथ ही दलितों के अपमान का मुद्दा, 24 फसलों पर किसानों को एमएसपी देने का अपना मुद्दा, तमाम बातें जनता के बीच पहुंचाई। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने प्रचार के अभियान की कमान साफ तौर पर राहुल गांधी के हाथ में दे दी। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यानी जो रैलियों की शुरुआत की थी 26 सितंबर को, कई रैलियां अब तक कर चुके हैं वो, और 2 दिन तक हरियाणा के कई जिलों में विजय संकल्प यात्रा निकाली उन्होंने। राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही। कांग्रेस ने अदानी, अंबानी, अग्निपथ, जाति जनगणना, महिला पहलवानों और किसानों जैसे तमाम मुद्दे उठाए, जनता के बीच पहुंचाए। तो कुल मिलाकर आज मुद्दा यही कि आखिरकार किन मुद्दों की गूंज हरियाणा के लोगों तक पहुंची, कौन सा मुद्दा हरियाणा के जनता के मन की बात बन रहा है। इसी को टटोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी स्नेहा आज कैथल पहुंची हुई हैं, वहां हरियाणा के लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगी। लेकिन पहले जरा आज के दिन का सियासी वार पलटवार देखिए। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वोट के लिए तुष्टीकरण, ज्यादा से ज्यादा तुष्टीकरण। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। कांग्रेस ऐसे ही काम हरियाणा में भी करना चाहती है। यहाँ पे 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस, बीजेपी जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है। हमारे सिख भाइयों के बारे में अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। उन्हें कड़ा पहनने के बारे में भारत में सोचना पड़ता है। गुरुद्वारे में जाकर मस्तक टेकने के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, देश को बांटने की कोशिश मत करो। दिनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला। फिर क्या हुआ? भरोसा तोड़ा गया और जब दिनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। अखिल भारतीय कांग्रेस यहाँ हुड्डा कांग्रेस बन गई है। राहुल गांधी को भी यहाँ अनुमति लेके आना पड़ता है। कुछ अलायंस की इच्छा उनकी थी, हुड्डा जी ने मना कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी का ये हुड्डाकरण देख करके मुझे भी आश्चर्य लगा। तो हरियाणा के दंगल में दिग्गज कौन साबित होगा, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।